प्रदेश के एकमात्र गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में इन दिनों तुलसी, हल्दी, मुलैठी जैसे हर्बल उत्पादों पर रिसर्च की जा रही है। दांतों की समस्याओं से बचाव के लिए की जा रही रिसर्च के शुरुआती नतीजे ही चौंकाने वाले हैं। 6 पीजी स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही रिसर्च में दांतों की गंभीर बीमारी, पायरिया, मसूड़ों में सूजन, दांतों में प्लाक जमना जैसी बीमारियों के इलाज में बाजार में मिलने वाली महंगी सिंथेटिक दवाइयों के मुकाबले बेहतर नतीजे मिले हैं। इसे देखते हुए कॉलेज प्रबंधन रिसर्च के नतीजों को रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराने की तैयारी भी कर रहा है। रसोई के कामकाज में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद दांतों की समस्याओं से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। सुनने में ये बात भले ही कुछ अजीब लगे, लेकिन इंदौर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के पीजी स्टूडेंट्स की रिसर्च के शुरुआती नतीजे इस बात की ओर ही इशारा कर रहे हैं। आमतौर पर डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए दवाओं के तौर पर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुलसी, हल्दी, मुलैठी और खाने के नमक जैसे उत्पाद भी दांतों की बीमारियों में रामबाण साबित हो सकते हैं। डेंटल कॉलेज में 6 पीजी स्टूडेंट्स घरेलू नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के शुरुआती दौर में ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। दांतों की गंभीर बीमारी, पायरिया से लेकर मसूड़ों में सूजन, प्लाक जमना सहित कई अन्य बीमारियों में तुलसी, हल्दी, मुलैठी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हमारी रिसर्च हल्दी की एफिकेसी पे थी, उससे हमने मसूड़ों में मालिश करवाई थी अलग अलग पेशेंट्स में। हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसमें ये पाया गया है कि हल्दी हमारी जो है उनके मसाज के इफ़ेक्ट्स मसूड़ों से खून आने में और मसूड़ों के इन्फेक्शन को कम करने में बहुत प्रभावी पाई गई है। हमने इसका कंपैरिजन सिंपल मसाजिंग से किया था। जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। और हल्दी हमने इसलिए चुनी थी क्योंकि हल्दी हर घर में उपलब्ध है। बहुत गरीब से गरीब इंसान भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। आजकल की रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत हाई फाई क्वालिटी की तरफ जा रही हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसके इन्फेक्शन को रोकने में भी प्रभावित रिज़ल्ट मिले हैं, जिन्हें होस्ट मॉड्यूलेशन एक चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि हम इन्फेक्शन से कितना लड़ सकते हैं, उसमें भी इसके रिसर्च के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो ये बहुत प्रभावी दवा है, जो हमें भी बहुत एनकरेजिंग रिज़ल्ट मिले हैं। हमने करीब 90 पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल करके देखा और सारे के सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। और ये हमको एनकरेज करता है कि हम इस फील्ड में और ज़्यादा काम करें, ना कि पुरानी और वही जो चल रही हैं उन्हीं दवाओं को यूज़ करते हुए जो हमारे देश में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ही काम करें। रिसर्च कर रहा हूँ अपना, ये तुलसी है, जो तुलसी एक्सट्रैक्ट उस पर कर रहे हैं हम। पता ही है पहले से तुलसी कितनी गुणकारी है, उसको हमने क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला गया है आयुर्वेदिक में, ठीक है। और अभी क्या है कि जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं जो माउथ वॉश क्लोरोक्सीन, उसकी साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि स्टेनिंग हो जाती है दांतों पे, या तो म्यूकोजल इरिटेशन होता है, कम मात्रा में होती है पर होती है। जबकि अपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है पहले से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें वो नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो जो तुलसी है उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो पता नहीं अब तक, पर जितने भी अभी तक रिसर्च हुआ है बहुत ही एनकरेजिंग है। और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है मतलब जो फ़ायदाकारक है। तो अभी जो हमने स्टार्ट करी है मतलब 90 पेशेंट पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट है। जो क्लोरोक्सीन ग्रुप जो हमने लिया था उसमें मिला है ऐसे कि मतलब कुछ जो दर्दी उन्होंने बोला कि टेस्ट चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें। पर तुलसी के माउथ वॉश के साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्स भी मिला है और उसकी फ्रेशनिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है लंबे समय। शुरुआती फाइंडिंग से जो मतलब क्लोरोक्सीन से तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट रिस्पॉन्स भी अच्छा है, कंप्लायंस भी अच्छा है। कि मतलब क्लोरोक्सीन में क्या होता था कि खाना कभी मतलब सब में नहीं होता, थोड़े बहुत पेशेंट में ऐसा हुआ कि खाना मतलब खाते तो टेस्ट चेंज हो गया थोड़ा सा, या इरिटेशन हो रहा है। तुलसी में ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब कि एक भी पेशेंट ने सब तक रिपोर्ट नहीं किया, और सब ने मतलब अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया अब तक। तो दांतों की बीमारी में पायरिया की शिकायत आम है। इसे लेकर पीजी स्टूडेंट डॉक्टर सुमल नासिर कॉमन सॉल्ट और बेकिंग सोडा पर रिसर्च कर रही है। सुमल की माने तो इसके इस्तेमाल के शुरुआती तौर पर आए नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं।
हमारा मेन मोटिव ये है कि इस वक्त जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं माउथ क्लीनिंग के लिए या जो कि पायरिया की शिकायत को दूर करते हैं, उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। इतने दिन से इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है। इवन वो जो हमारा लिवर होता है उसको भी डैमेज करता है अगर हम लॉन्ग टर्म दें। और जो ये पायरिया की शिकायत होती है ये बहुत ही कॉमन शिकायत है जो कि रोज़ की गंदगी की वजह से होती ही रहती है। तो अब अगर पेशेंट पूरे इतने लंबे वक्त तक उसको इस्तेमाल करेगा तो उसके जो ऑर्गन्स उनके डैमेजिंग के चांसेस रहते हैं। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो मेनली इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का कुछ लॉन्च हो जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट मिनिमल हो। इसकी वजह से हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को यूज़ करें हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड में अवेलेबल होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। जैसा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट हर एक के घर में अवेलेबल रहता है, तो उसी पर हम स्टडी कर रहे हैं अलॉन्ग विद बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है मीठा सोडा, वो जो कि बहुत ही पुराने वक्त से भी इस्तेमाल होते आ रहे हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। तो बस उसी फील्ड में हम ये स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हम ये देखना चाहते हैं कि उससे पायरिया की शिकायत दूर हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, शुरुआती तौर पे जो रिज़ल्ट मिले हैं वो काफ़ी अच्छे मिले हैं। मतलब मैंने जो रिसर्च की वो मेनली सॉल्ट पे किए, कॉमन सॉल्ट पे, बेकिंग सोडा पे और उनके कॉम्बिनेशन पे। तो तीनों के ही रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं और वो काफ़ी कंपेरेबल हैं जो कि इस वक्त प्रोडक्ट मौजूद है क्लोरहेक्सिडीन उसके। सिर्फ हम यही नहीं कि हम पेशेंट्स पे स्टडी कर रहे हैं, हमने उसकी एक इन विवो स्टडी, मतलब जो हम बैक्टीरिया पे स्टडी करते हैं उसकी भी स्टडी की है। उसमें भी यही पाया गया है कि रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव। दांतों में जमने वाली प्लाक को लेकर मुलेठी के सत्व पर रिसर्च कर रही पीजी स्टूडेंट डॉक्टर रुचि गुलाटी के अनुसार हर्बल प्रोडक्ट्स के नतीजे सिंथेटिक प्रोडक्ट से बेहतर हैं। इसके साइड इफेक्ट होने का खतरा भी नहीं है। हाँ, जो भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति होती हैं उसमें मैं मुलेठी पे कर रही हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में उसे लिकोरिस बोलते हैं। मुलेठी हम काफ़ी पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं मुलेठी का सत्व बना के उसका माउथ रिंस प्रिपेयर करके देने वाली हूँ और जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, भारतीय प्रोडक्ट है, तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो कि हम यूज़ करते हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल है, क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करते हैं, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली इसका रिज़ल्ट बहुत एक्सेप्टेबल है लोगों के लिए। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक आपने डिसीज़ को लेकर किया जा रहा है या ये ओवरऑल जो समस्या? सर, मैं बेसिकली टारगेट कर रही हूँ कि जो हमारे मुंह में प्लाक बनता है वो कितना प्रिवेंट हो रहा है। मैं उसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि उसमें लिटरेचर में देखा गया है कि इसमें एंटी प्लाक एक्टिविटी होती है और उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है। तो मैं वो क्लिनिकल स्टडी कर रही हूँ कि एक्चुअली में कितना प्लाक बनना रोकता है और उसको कंपेयर कर रही हूँ जो आजकल मार्केट में अवेलेबल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डेंटल कॉलेज प्राचार्य और पैराडेंटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गर्ग की माने तो दादी नानी के नुस्खों पर की जा रही रिसर्च के नतीजे शानदार हैं। हल्दी, तुलसी, मुलेठी सहित अन्य हर्बल उत्पादों पर की जा रही रिसर्च के नतीजों को अब कॉलेज प्रबंधन रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराने की तैयारी कर रहा है। जिस विभाग का मैं विभाग अध्यक्ष हूँ उसका नाम है पैराडोंटोलॉजी। वो विभाग जो पायरिया से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती है उसकी रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए कार्य करती है। मेरे अंडर में वर्तमान में 6 पीजी काम कर रहे हैं जो भारत के अलग अलग से आए हुए हैं। हम वो जो कार्य कर रहे हैं वो जो इंडिजिनस मेडिसिन हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो हमारे पूर्वज काम में लेते थे, दादी नानी के नुस्खे होते थे, उन पे मैं कार्य करवा रहा हूँ और वो अपने आप में एक यूनिक है। सच जैसे मैं अभी मेरे जो स्टूडेंट कार्य कर रहे हैं वो तुलसी पे काम कर रहे हैं। तुलसी इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। तुलसी अपन जानते हैं कि उसका कितना महत्व है, अपने धार्मिक उसका कितना महत्व है, लेकिन तुलसी के अंदर इतने गुण हैं जो कि उस पूरे शरीर को फ़ायदा करते हैं। लेकिन डेंटल हेल्थ की तरह के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है उसके लिए हम लोग एक रिसर्च करवा रहे हैं और हम लोगों ने पहले इन विट्रो कराया है इसको। मतलब उसमें हमने मरीज़ के मुख के अंदर नहीं, अलग लेबोरेटरी में करवाया है और लेबोरेटरी में रिसर्च जो आई है वो भी पॉजिटिव आई है। तुलसी के अंदर यूजेनॉल होता है खास, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है और काफ़ी फ़ायदा करता है। तो उस पर हम लोग रिसर्च करवा रहे हैं और उसमें उसका जो माउथ वॉश हम एक अर्क निकाल रहे हैं, उस अर्क का उपयोग करवा रहे हैं माउथ वॉश।
हमें निश्चित बात है कि उसमें से हमको जो साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं अभी, उसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है और इसमें वर्ल्ड में इस पर काम नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा जो काम कर रहे हैं मुलेठी पे कर रहे हैं। मुलेठी पे भी हमने देखा गया है, हमारी जो इन विट्रो स्टडी हुई है, अभी जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ये मुलेठी भी हमारे यहाँ पूर्वजों से हमारे दादा नाना सब यूज़ करते हैं, तो मुलेठी वैसे गले के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होती है। तुलसी मुलेठी के अलावा जिंजर पे, अदरक है, अदरक भी अपने काम में लाते रहे हमारे यहाँ, लेकिन अदरक पे भी उस पर भी कोई रिसर्च नहीं हुई थी माउथ वॉश को लेके। तो अदरक का हम लोग अर्क निकलवाया है और इन विट्रो स्टडी किया है हमने पहले, और अब हम उसको इन वीवो कर रहे हैं, मरीज पे काम कर रहे हैं। और निश्चित बात है उसके परिणाम हमको अच्छे मिलने की संभावना है, जो हम लोग प्रारंभिक रूप से देख रहे हैं। इसमें से इसमें हमने करक्यूमिन पे कराया था, हल्दी पे कराया था। हल्दी तो हम नोन है, सब जानते हैं हल्दी का कितना महत्व होता है, बॉडी के अंदर लाभदायक होता है। तो हमने देखा कि हल्दी का भी काफ़ी लाभप्रद दिखा है। और हल्दी में करक्यूमिन जो होता है, वो करक्यूमिन से जो मसूड़ों में सूजन हो जाती है, उसको भी हमने उसके रिजल्ट देखे, पॉजिटिव देखे हैं, उसको हम पब्लिश करने के लिए भेज रहे हैं। इसके साथ साथ एलोवेरा आजकल बहुत चल रहा है। एलोवेरा का दूसरा नाम है विंड ऑफ हेवन, ये स्वर्ग की छड़ी है। इस पे हम लोगों ने काम करवाया है और ये कोई चीज़ इस पे भी रिजल्ट हमको काफ़ी सकारात्मक मिले हैं, उसको भी हम लोग पब्लिश करने भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही रिसर्च भले ही अभी शुरुआती स्तर पर हो, लेकिन बाजार में मिलने वाले महंगे और हानिकारक प्रोडक्ट्स की तुलना में तुलसी, हल्दी, मुलेठी और एलोवेरा जैसे हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर की जा रही रिसर्च के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ नीरज व्यास, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।